डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज से आप सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ ही होंगे। स्वामी जी द्वारा चलाया जा रहा घर वापसी अभियान आज पूरे भारत में तो क्या विदेशों में भी सराहा जा रहा है। स्वामी जी के दिशा निर्देशन में वन साइडेड डिबेट कह लें या सनातन धर्म पर चर्चा कह लें, यानी इस्लामिक स्कॉलरों को उन्हीं के चैनल पर जाकर सनातन धर्म पर प्रश्न करने की खुली छूट देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस डिबेट में इस्लामिक स्कॉलर ने सनातन धर्म पर एक से बढ़कर एक सवाल किए और उन सभी सवालों का जवाब बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बैसाखी का सहारा लिए, बिना जलेबी बनाए सीधा सीधा जवाब उनको दिया गया। इसी डिबेट की कुछ खास क्लिप है जो हम सबको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। इस वीडियो की एक एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज के व्यस्त जीवन के चलते सनातनी भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। सभी व्यूवर्स से गुजारिश है, वीडियो को देखने के बाद हर एक व्यूवर कमेंट जरूर करे। आप अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आपका कोई भी कमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा। एक बात और, कुछ लोगों की शिकायत है कि वीडियो के बीच में हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता, तो आपको बता दूं कि ये मेरी मजबूरी है, YouTube की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, तो कुछ सेकंड मेरी आवाज बर्दाश्त कर लें प्लीज। और आश्रम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर? जी, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। जबरदस्त। तो आश्रम के अंदर आपका क्या सब्जेक्ट है, वहां पर क्या पढ़ाते हैं सर आप, जिसमें आप ज्यादा स्पेशलिस्ट किस सब्जेक्ट में? जी, ये जो संसार बना है ना, आप एक शब्द बोलिए मेरे साथ, तत्। अब बोलिए च। अब दोनों को मिला करके बोल दीजिए तच्च। तो इसमें बीच वाला त गायब हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? बीच वाला त गायब हो गया ना। जी जी। तो ये बोलने में आप बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब ये जो भाषा है ये संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा बोलती है कि अगर एक त के बाद दूसरा त आता है और उसके आगे अगर कोई व्यंजन आता है तो बीच वाला त गायब हो जाएगा। ये संस्कृत भाषा बोलती है। ये चाहे हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, कोई भी इंसान बोले, महिला बोले, पुरुष बोले, वृद्ध बोले, बच्चा बोले, कोई भी बोले, सबको इसी प्रकार बोलना ही पड़ेगा। ये जो भाषा है ये संस्कृत भाषा बताती है और ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई भाषा है। हम बोलते हैं ईश्वर ने जो भाषा बनाई है वो भाषा ऐसी नहीं बनाई है कि कोई चाहेगा बोलेगा, कोई नहीं चाहेगा नहीं बोलेगा। जैसे मुंह से ही सबको बोलना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी। तो ऐसे ही तच्च अगर आप बोलेंगे तो आपको वैसा ही। इसका सूत्र आता है, पाणिनि अष्टाध्यायी एक पुस्तक आती है, शायद आपने नाम भी सुना होगा। उसमें 4000 सूत्र हैं। उसके अंदर सूत्र आता है कि अगर त के बाद दूसरा त हलंत है और साथ में आगे च है तो उसको बीच वाला त गायब हो जाता है। तो कोई भी दुनिया का इंसान बोलेगा तो ऐसा है। तो मैं संस्कृत भाषा पढ़ाता हूँ वहां पर और थोड़ा उपनिषद और ये विषय पढ़ाता हूँ अपने, जिससे बच्चों को अपने इतिहास की और अपने पूर्वजों की और अपने जो हमारे पास ज्ञान है, ईश्वर का दिया हुआ जो सबसे बड़ा ज्ञान है, उसकी जानकारी बच्चों को प्राप्त हो सके, उसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ। जी खैर देखिए, अपना समाज सेवा जी हमारा बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। अरसा दराज से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, कि हम कोशिश करें, जाने, सीखें राम जी के हवाले से बातें। तो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास हिंदू पंडित तशरीफ लाए, हमारे सनातनी भाई तशरीफ लाए और बड़े संस्कृत के ज्ञाता भी तशरीफ लाए, लेकिन सबकी राय बड़ी मुख्तलिफ रही। कोई मतलब कोई कहा जाए ना कि किसी की एक पक्ष था, कोई एक ही बात हमें कॉमन मिली सबके अंदर, तो ऐसा नहीं था। तो इसलिए मैं जस्ट ये कि इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, जस्ट मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है। आपकी राय जानने के लिए जस्ट मैं छोटे छोटे से प्रश्न रखूंगा और मैं आशा करता हूँ कि उसके उत्तर आप बिल्कुल मुख्तसर रखेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर गुफ्तगू करेंगे। जस्ट 2-3 मेरे प्रश्न छोटे छोटे, ताकि मैं जान सकूं कि किस क्राइटेरिया में रह के हमें बात करनी होगी, आपकी अकायद क्या है दरअसल। हाँ जी जी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप राम जी की पूजा उपासना करते हैं समाज सेवा जी? नहीं, इसका उत्तर ये है, पहले तो पूजा क्या होती है और उपासना क्या होती है। ठीक है, देखा ना, अगर तो इसी तरह बहस करनी है नहीं, बहस नहीं। शब्द क्या है, शब्द का अर्थ आप कुछ अलग लेते होंगे, मैं कुछ अलग लेता हूँ और बाकी कुछ और अलग लेते हैं, तो अर्थ भी समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर तो आपको पता है कि आचार्य अलग अलग ले लेते हैं, यहाँ पर तो स्वामी अलग अलग ले लेते हैं, यहाँ पर तो स्वामी अलग अलग ले लेते हैं। तो इसीलिए तो मुझे परेशानी होगी। बिल्कुल, ये सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं। मैं उसी बारे में बोलना चाह रहा था। हाँ, इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं कि पूजा का मतलब, पूजा उपासना का मतलब क्या होता है। इस पे हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। आप जस्ट ये बता दें कि क्या आप पूजा उपासना करते हैं? हाँ, करते हैं।
जबरदस्त, इतनी सी बात थी। मैं जस्ट जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे सनातनी भाई आते हैं और वो कहते हाँ हैं जी, कि हम पूजा कोई नहीं करते, वैसे ही हम बस हमारे पूर्वज हैं। तो जस्ट ये जानने के लिए पूछ रहा था। यहाँ पर हमें लंबी बहस तो आगे जाके कहीं पर अगर सीखने हाँ सिखाने की जी, बात होगी वो आगे जाके होगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या राम जी की पूजा उपासना करना जरूरी है? बहुत जरूरी है जी। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसे पता चला, क्या राम जी ने बताया कि पूजा उपासना करनी चाहिए? ईश्वर ने बताया। ईश्वर ने आपको ये कहां पर बताया? ईश्वर की वाणी जो है वो सबको बताती है, आपको भी बताती है, मुझे भी बताती है। अब आप मुझे बोलेंगे अच्छा, डिटेल में तो मैं डिटेल में बता दूंगा। अच्छा, मुझे ये जो ईश्वर की वाणी है, मैंने तो सुना था कि सनातन धर्म के अंदर जो ईश्वर की वाणी है वो वेद है। वेद के अंदर फरमाया है ईश्वर ने कि राम जी की पूजा उपासना बहुत जरूरी है। नहीं, वेद तो मनुष्यों के लिखे हुए हैं, वेद है मनुष्यों ना? के लिखे हुए हैं, यानी कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, ऐसे ही है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला। आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। वेद जो है मनुष्यों के लिखे हुए हैं या प्रिंट किए हुए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप। प्रिंटिंग मनुष्यों ने की है। ठीक है। लेकिन मैं एक अच्छा, मोबाइल ठीक है। खरीद ये जो आप ईश्वर की, ये जो स्वामी जी आप ये जो फरमा रहे थे आचार्य जी के ईश्वर की वाणी है, ये ईश्वर जी, की वाणी कहाँ पर है? कहाँ कहाँ से हम लें? और ये ईश्वर की वाणी जो है ये किस किताब के अंदर मौजूद है जहां से आपको पता चला? इसके उत्तर के लिए मुझे आपको 1 मिनट देना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, ज्यादा ले लीजिए। जी। अच्छा, ईश्वर 2 तरीके से बताता है, 2 तरह से बताता है ईश्वर। पहला है, हम कोई गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो ईश्वर अंदर से हमको 3 चीजें उत्पन्न करता है। पहला है भय, दूसरा है शंका, तीसरी है लज्जा। अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमको डर लगता है, अगर किसी ने देख लिया तो। पहला भय। दूसरा हो गई शंका कि मैं तो सबको बोलता हूं मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तो इतना महान हूं, मैं तो आचार्य हूं, तो ये शंका फिर होती है, लोग ऐसा बोलेंगे आप तो ऐसा हो। और तीसरा लज्जा, अगर मुझे किसी ने गलत काम करते हुए देख लिया तो मेरा क्या, सामने वाले के सामने आंख भी नहीं मिला पाऊंगा। ये 3 चीज जो है हर मनुष्य के, हर हर मनुष्य, बच्चे सबके अंदर उत्पन्न होती है। आपके अंदर भी होती है, मेरे अंदर भी होती है। अब आप बोलते हैं अल्लाह करता है, मैं बोलता हूँ ईश्वर करता है, तो ये ईश्वर की एक वाणी हो गई। अच्छा, दूसरी वाणी ईश्वर की। जी, बोलूं मैं? नहीं, मैं जानना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा ताकि हम साथ साथ चल सकें। जैसा जी, कि जी। आपने फरमाया कि ईश्वर की वाणी है और ये ईश्वर की वाणी जो आपने क्राइटेरिया रखा है कि ईश्वर की वाणी है, आप कहेंगे कि आप पूजा उपासना करते हैं और इससे ना आपको शंका होती है, ना आपको डर लगता है, ना आपको किसी तरह का कोई भय आता है, तो इसलिए आप इस नतीजे पे पहुंचे कि आप नहीं, नहीं, मैंने पूजा ऐसा कर नहीं रहे कहा। हैं। पूजा करने से भय, शंका, लज्जा खत्म होता है, ऐसा मैंने नहीं कहा। अच्छा, फिर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मैंने तो आपसे ये पूछा कि इसका प्रमाण दे दीजिए कि किस किताब के अंदर आप धर्म गुरु हैं और वहां पर धर्म की तालीम देते हैं, तो मुझे धर्म के अनुसार प्रमाण चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर बैठ के अपनी फिलॉसफी कोई भी इजाद कर दूं कि मुझे ये लगता है, मेरे लगने से कुछ नहीं होता। नहीं, आपसे नहीं, मैं मैं डिसएग्री पूरी करता बात, हूं, आपकी इस मेरी ईश्वर बात की पूरी हुई वाणी नहीं थी। मैंने 2 बातें बोली थी, आपने एक ही बोलनी थी मुझे, दूसरी बोलने नहीं दी। मैं बोलता तो आपको समझ में आ जाता, दूसरी बात थी मेरी। जी, बोलिए, बोलिए सर, दूसरी बात जो है, जैसे मैंने आपको बोला, ईश्वर भय, शंका, लज्जा सबके अंदर उत्पन्न करता है। कोई भी हम गलत काम करेंगे तो अंदर हमारे डर पैदा होता है, ये गलत काम कर रहे हैं हम। हमारे को पता लगता है, हम करें ना करें वो अलग चीज है। पहली ये चीज हो गई। दूसरी चीज है, ईश्वर वेदों का ज्ञान ऋषियों को देता है, जो संसार के सबसे उत्तम पुरुष होते हैं, सबसे बढ़िया मनुष्य होते हैं, सबसे अच्छे लोग होते हैं पिछली सृष्टि के। उनको चारों वेदों का ज्ञान देता है और वो चारों वेदों का ज्ञान वो आगे देते हैं, उसके आगे देते हैं, उसके आगे देते हैं, और फिर मैं जैसे आपके सामने बैठा हूं, मेरे जैसे मूर्ख मनुष्यों तक भी पहुंच जाता है। वो प्रिंटिंग में पहुंचता है। अब वो प्रिंट करने वाला मनुष्य है, उसके अंदर गलत सही ये किया जा सकता है। ये मेरा बोलने का तात्पर्य था। 2 ये वाणियां हो गई ईश्वर की। ठीक है जी। आपकी जो पहली ईश्वर की वाणी है उसके ऊपर तो हर बंदे को इख्तलाफ हो सकता है, हर बंदा कोई कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आप अगर राम जी की पूजा उपासना कर रहे हैं, उससे आपको लज्जा नहीं आती, आपको कोई भय नहीं आता, लिहाजा वो ठीक है। जबकि वही चीज जब मैं अपने अंदर फील करता हूं तो मुझे लज्जा भी आती है, मुझे खौफ भी आता है कि मैं मूर्ति के सामने सर झुका रहा हूं और उस ईश्वर को छोड़ के। तो इस ईश्वर की मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर से ईश्वर की ये वाणी आई, आपके अंदर से आई, ये कोई नहीं, क्राइटेरिया आपने मेरा, नहीं है। आपने ठीक से समझा नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूं। मुझे इसमें कंफ्यूज क्या मूर्ति लेने मैंने कहीं नहीं बोला, मैंने इसमें नहीं, मूर्ति कहीं नहीं बोला, मैंने इसमें राम कहीं नहीं बोला, मैंने इसमें कहीं कुछ नहीं बोला। मैंने चले बोला फिर ठीक आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा खुद को ये गलत काम है। मैं, अब समझिए, जैसे आप छोटा बच्चा है आपके घर में, उसने गलती नहीं करी, समझ लीजिए उससे पानी नहीं गिरा, लेकिन आप दूसरे को दिखाने के लिए उसको बोल रहे हैं कि तूने पानी गिराया है, तो आपको तो मालूम है ना गलत कर रहे हैं। ये जो आपको मालूम है, ये ईश्वर बताता है हमको, हमारी आत्मा को ईश्वर ये ज्ञान चले करवाता ठीक है है, कि ये गलत काम है। ये मैं कह रहा हूं, मैं चले मूर्ति की नो बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। राम जी की इस वक्त मूर्ति मौजूद है ना जी, मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। खैर, हम थोड़ा सा आगे नहीं, आपने बढ़ेंगे। मूर्ति नहीं बोला, मैं ईश्वर, आपने ईश्वर बोला, मैं ईश्वर के ऊपर जवाब दे रहा हूं, मैं मूर्ति के ऊपर अभी जवाब नहीं दे रहा। आपने ईश्वर पूछा, मैं देखिए, ईश्वर तक ही हूं, आप जहां पूछेंगे मैं वहीं जवाब देखिए, दूंगा। आपने एक ऐसी चीज बताई जो बड़ी कॉमन चीज है कि ईश्वर कलाम करता है ऋषियों से जो उत्तम पुरुष होते हैं।
उनको वो वेदों का ज्ञान देता है, और वो वेदों का ज्ञान जो है फिर वो इंसानों तक पहुंचता है, और इंसानों से लेके वो प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचता है, वहां पर गलतियां हो सकती हैं। आपने फरमाया था कि आप ईश्वर की वाणी से मुझे ये दिखाएंगे कि राम जी की पूजा उपासना जरूरी है। अब वेद आपके पास मौजूद है, तो आप वेद की तालीम भी देते हैं, तो ऐसा कीजिए कि मुझे वेद में से वो प्रमाण दे दीजिए कि राम जी की पूजा उपासना करना बहुत जरूरी है, प्लीज। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का पहला मंत्र। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे ले आता हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? नहीं जी, मैं तो ऐसे ही बताऊंगा। अगर रोर भाई को ले लिया जाए, रोर भाई को ले लें ताकि वो भी रेफरेंस वो निकाल लें तो नहीं रहने दो, एक ही रखो, नहीं नको, चले ठीक है, एक ही रखो। यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री की बात हो रही है जो मतभेद पैदा करेगी। जी समाज सेवा जी, अब मुझे बताइए उसमें क्या लिखा हुआ है कि राम जी की पूजा उपासना करना जरूरी है? बता देता हूं मैं। उसमें लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजित्था मा गृह कस्य सिद्धनम। उसमें लिखा ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर जो है वो सब जगह व्यापक है, ईश्वर जो है वो सब जगह है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, संसार की जो सबसे छोटी वस्तु है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं, या जिसको वेदों में सत्वरजतम बोला है, उसके अंदर भी ईश्वर है, क्योंकि वो जड़ है, अपने आप काम नहीं कर सकती वो, तो उसको काम करवाने वाली कोई तो शक्ति है, उस शक्ति को हम ईश्वर बोलते हैं और वो ईश्वर है। यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित्था, उसके द्वारा दिया गया जो कुछ है उसको मां गृध, लालच मत करो, उसको सब कुछ छीन छीन के अपने पास मत रखो, सबके लिए दान करो, सबको उसमें सहायता करो, सबके लिए अच्छा करो। कस्य स्विद्धनम, यहाँ 4 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद वापिस जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, तो ये जो चक्र चलने वाला है, कस्य स्विद्धनम, ये यहाँ पर किसी का नहीं है। अब इसमें राम जी कहाँ आ गए, आप ये पूछेंगे? नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा, ना ना ना। अच्छा ठीक है, जी अपने पास से ख्याल ना कीजिए। जी बोलिए। मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने हमें बताना है कि राम जी की पूजा उपासना करना बहुत जरूरी है। राम जी ईश्वर है? राम जी ईश्वर है? नहीं। तो यहाँ पर आपने जो रेफरेंस दिया है, यहाँ पर राम जी की पूजा उपासना करना बहुत जरूरी है, कहाँ पर लिखा है? नहीं, मैंने आपको पहले बोला था पूजा उपासना का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए मुझे। आप क्या समझते हैं और मैं क्या समझता हूँ वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। एक चीज जरूरी है, एक चीज नेसेसरी। आपने फरमाया कि राम जी की पूजा उपासना करना जरूरी है, रेफरेंस कोई नहीं था, कोई बात नहीं। मुझे ये बताया कि ये जरूरी है। अगर कोई जरूरी काम को छोड़ देता है, यानी कि उनकी पूजा उपासना नहीं करता, तो उस बंदे के बारे में आप क्या कहें? उसका नुकसान होगा, हानि होगी उसकी। मतलब जो आप रोटी खानी नहीं खाएगा तो नुकसान होगा, उसको कमजोर हो जाएगा, उतना और कुछ नहीं। जबरदस्त। मतलब ये कि ये बात तय है कि जो राम जी की पूजा नहीं करेगा वो नुकसान उठाएगा, वो घाटे में रहेगा, ऐसा ही है? बिल्कुल जी। अच्छा, प्रमाण आपने नहीं दिया था, लेकिन अब मुझसे एक चीज मैं मजीद आपसे जानना चाहूंगा कि जिस समय राम जी मौजूद थे तो सीता माता जी राम जी की उपासना किया करती थी। जब वो प्रार्थना करती थी, उनकी माता जी प्रार्थना करती थी और पूजा उपासना किया करती थी, तो क्या राम जी की करती थी? अगर इतनी जरूरी थी तो सबसे पहले तो लक्ष्मण को पूजा उपासना प्रार्थना राम जी से करनी चाहिए थी, उनकी स्वयं पत्नी को करनी चाहिए थी, उनके पिताजी को करनी चाहिए थी, उनके गुरुओं को करनी चाहिए थी। उन्होंने तो खुद गुरु पकड़े हुए हैं जिनके वो शिष्य बने राम जी। तो आप कैसे कह सकते हैं जब राम जी के समय पे, इसका मतलब है कि सब लोग नुकसान में रहे? वो सब उपासना करते थे राम जी की। हाँ जी, वो रेफरेंस दे दीजिए प्लीज। रेफरेंस के लिए आपको पहले उपासना समझना पड़ेगा। मैं आपको 3 बार वही बोल चुका हूँ, पूजा क्या होती है, उपासना क्या होती है, वो समझना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आप मैं बता दीजिए क्या होती है। जी बता दें। पूजा होती है, जैसे मैं आपकी पूजा करता हूँ, है ना, अली रजा जी की मैं पूजा करता हूँ। पूजा का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपकी फोटो लगा ली, उसके आगे दिया घुमा दिया, आपके नाम से तिलक लगा लिया, वो पूजा नहीं होती है। पूजा का अर्थ होता है अली रजा जी मेरे साथ बैठे हैं, उनको प्यास लगी है, उन्होंने मुझे बोला पानी ला करके दे दो, मैंने उनको पानी ला करके दिया, केवल यही पूजा होती है। अर्थात उनके बोले हुए बातों को मानना, उन पर विश्वास करना, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करना, इसको पूजा बोलते हैं। और उपासना दूसरा, आसन मतलब साथ में बैठना, किसके साथ बैठना उसको बोलते हैं उपासना। अभी आप किसके साथ बैठे हैं? मेरे साथ बैठे हैं। बैठना मतलब केवल शरीर से नहीं होता है, मन से भी होता है, बुद्धि से भी होता है। अभी आप बुद्धि से किसके साथ बैठे हैं? मैं यहाँ पर हूं और आप कहीं और हैं। पूरे देश का अलग अंतर है, हम दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की उपासना कर रहे हैं। बाकी 2 लोग जो बैठे हैं वो हम दोनों की उपासना कर रहे हैं। तो ये पूजा उपासना होती है। तो ये पूजा उपासना जो है, ये राम, मेरी बात पूरी होने दीजिए।
जो जो गुरु थे वो राम के अच्छे गुणों की उपासना करते थे, ठीक है, और राम अपने गुरु की उपासना करते थे। एक व्यक्ति की उपासना नहीं होती, किसी चीज में आपकी उपासना मुझे करनी पड़ेगी और किसी चीज में मेरी उपासना आपको करनी ही पड़ेगी। कोई चीज आप में खराब हो सकती है, कोई चीज मुझ में भी खराब हो सकती है, तो मेरी खराब की उपासना आप मत कीजिए, आपके खराब की उपासना मैं नहीं करूंगा। तो ये होती है पूजा और उपासना। अब बता दीजिए, आप राम की उपासना राम के गुरु, राम की माँ, राम के पिताजी वो करते थे या नहीं करते थे, आप बता दीजिए। जी मैं समाज सेवा जी, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने एक लफ्ज और भी आपसे जानना चाहा कि प्रार्थना लफ्ज, प्रार्थना के बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होती है? प्रार्थना होती है, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मुझे अगर आपके यहाँ पर आना है, मेरा आपसे अच्छा परिचय हो गया है, तो मैं आऊं, बोलूंगा आपको मेरा आपसे अच्छा परिचय है, मैं आपके आना चाहता हूं, थोड़ा सा मुझे आपकी सहायता लगेगी, वहां रहने के लिए बंदोबस्त कर दीजिए, मेरा भोजन का प्रबंध कर दीजिए, ये प्रार्थना होती है। अच्छा, तो ये आपके कहने के मुताबिक के ये राम मंदिर के अंदर जो लोग जा रहे हैं या जाते हैं, वो जाके ये काम करते हैं वहां पर, ये पूजा उपासना और ये प्रार्थना जो आपने डेफिनेशन दी है, ये हमारे तमाम जो सनातनी भाई वहां पर जाते हैं वो इन मफहूम से वाकिफ नहीं है। वो तो वहां पर जाके कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, जो चीज हमें नहीं मिलती। खुद स्वामी जी फरमाते हैं कि वहां पर स्वयं भगवान जी अपने मंदिर के अंदर मौजूद हैं, जो आपके साथ स्वामी जी बैठे हैं, तो उनके अंदर यानी कि उनको चेतन समझते हैं, तो वहां पर जाके उनसे जो मांगते हैं, दान मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये मुसीबत है, मेरी ये चीज दूर कर दें, तो इसको आप क्या समझते हैं? फिर वो सारे मूर्ख हैं? फिर भगवान राम की मूर्ति लगी है वहां पर, भगवान राम जो थे उन्होंने जो जो अच्छे कर्म किए थे। आजकल लोगों में, हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी क्या है, वो मुसलमानों में नहीं है। मुसलमान इस चीज में बहुत अच्छे हैं। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी क्या है, हिंदू लोग अध्ययन नहीं करते, पढ़ते नहीं कुछ भी। अगर वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा, अब उनको समझ में कुछ आता नहीं। हिंदुओं को तो क्या करते हैं, मंदिर में चले जाते, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर में जाके भगवान राम के जो अच्छे गुण उनको मालूम है कि इन्होंने दुष्टों को मारा, गाय को बचाया, जो जो अच्छे काम किए उन्होंने, उसको जितना उनको मालूम है उसके हिसाब से उसकी उपासना करते हैं। वही उनको और प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको भी शक्ति दे दो। उनको जितना, उनको 100 में से एक ही चीज मालूम है, लेकिन उसी की उपासना करते हैं, वो उसी की प्रार्थना करते हैं। वो वहां पर ईश्वर को कहां पर डालना है? क्या ईश्वर इस लायक नहीं है कि उसकी पूजा उपासना की जाए जिसने राम जी को बनाया था? तो मंत्र ये है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, यह आत्मदा जो आत्मा का बल देने वाला है। आत्मा का बल क्या होता है, जो हमको आंतरिक बल मिलता है। कई बार आदमी फिजिकली बहुत परेशान हो जाता है, फिर वो कहता है यार क्या करूं, अभी क्या करूं, इसमें आदमी ने बहुत परेशान करके रखा है, तो उसको कहीं से कुछ दिमाग में नई चीज समझ में आती है, अच्छी चीज, कि ऐसा करके इसका हल निकाला जा सकता है। तो वो जो शक्ति देने वाला है, वो जो बुद्धि देने वाला, उसको ईश्वर को बोला गया है। यह आत्मदा बलदा, मेरी पूरी बात 25वें अध्याय का 13वां श्लोक, 13वां मंत्र है ये, 13वां मंत्र जी। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, इसमें लिखा है विश्व, विश्व में पूरा विश्व आता है, पूरा विश्व। इसमें वेद के मंत्र में लिखा है जिसकी उपासना पूरा विश्व करता है उसके बिना रह नहीं सकता। जो उसकी उपासना नहीं करेगा वो इस संसार में रह नहीं सकता, ईश्वर उसको रहने देगा नहीं। जो ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, ईश्वर इस संसार में उसे रहने नहीं देगा, ऐसे ही है? बिल्कुल, हम कुछ नहीं करेंगे, ईश्वर ही करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप नहीं करेंगे। अच्छा, ईश्वर की उपासना से क्या मुराद होगा? ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की उपासना जैसे मैंने आपको बताया, पूजा उपासना मतलब ईश्वर ने जैसे बताया है वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर हम ईश्वर के बताए बिना, उसके बताए बिना दूसरे रास्ते से रहेंगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत उसका स्वास्थ्य खराब है, उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, ना मुंह से भोजन नहीं कर पा रहा, वो उसके गले में छेद करके उसको पाइप से खाना देते हैं। कितने दिन खा सकता है वो? 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद वो उसको संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। एक आदमी बोलता है मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं कान से बोलूंगा, मैं नाक से नहीं सूंघूंगा, मैं कान से सूंघूंगा, तो ये संभव नहीं है। ये ईश्वर की उपासना है। ईश्वर की उपासना मतलब जो ईश्वर ने बोला है, जैसे बोला है वैसे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो संसार में नहीं रह सकते। यस्य विश्व उपासते, और प्रशिशम, प्रशिशम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ईश्वर का। प्रशिशम यस्य देवाः, उस ईश्वर का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चलता है। यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम, और जब तक वो चाहेगा तब तक हम संसार में रह सकते हैं। बड़े बड़े लोग आए संसार में, बड़े बड़े लोग चले गए, जब तक वो चाहेगा तब तक हम रह सकते हैं। यस्य छाया अमृतम तब तक। जी समाज सेवा जी, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि इस कायनात को एक बनाने वाला है और इस कायनात के निजाम को चलाने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अब कंप्लीट हो रहने दीजिएगा। उसकी बात मानना, मैं मानता हूं किसी को उपासना है, उसकी बात मानना, जो जो उसने कहा है, जो जो उसने कहा है वो करना, ये उपासना हो। जो ईश्वर ने कहा है, जी जी, जो ईश्वर ने कहा है वो करना उपासना होगा, और जो ईश्वर ने नहीं कहा अगर वो करते हैं तो वो उपासना नहीं होगी।
ऐसे ही नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम सही। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ समाज सेवा जी। अब बस ये बता दीजिए कि ईश्वर ने कहां पर कहा है कि मूर्तियां बनाएं और जाके वहां पर राम जी की मूर्ति बना के उनके सामने झुकना शुरू कर दें और उनके साथ जाके बैठना शुरू कर दें, और जो पूजा की आपने डेफिनेशन की है वो बता दें कि ईश्वर ने कहां पर कहा है। अगर आप साबित कर देंगे कि ईश्वर ने वो आपसे कहा है राम जी का और मूर्तियों का नाम लेके, तो फिर तो आप ठीक फरमा रहे हैं, वरना आप अपनी ही बात से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। उपासना वाली बात से आप इसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं समाज सेवा जी। अब मुझे प्रमाण दिखा दीजिए, वरना ये साबित हो जाएगा कि जो बातें आपने की हैं वो उपासना नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर ने नहीं कही। जी प्लीज। ईश्वर का मैंने आपको मंत्र बता दिया, उपासना वाला, कि ईश्वर ने मंत्र में बोला है, वेद में बोला है उपासना करनी चाहिए, लेकिन किसकी करनी चाहिए? अली रजा जी की नहीं करनी चाहिए, मैं जो आचार्य हूं मेरी नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी की नहीं करनी चाहिए, ना ही अपना ये दूसरे अशरफ जी जो बैठे हैं उनकी करनी चाहिए, ईश्वर की करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरी दोनों बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, मेरी पूरी बात होने दीजिए। दूसरी बात यह है, आप ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं, आप किसी देवी देवता महापुरुष की उपासना कर रहे हैं, तो वो आपको देखना है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे हैं बुरे हैं। मैं किसी डाकू की उपासना करता हूं, मुझे चोरी करनी है, मुझे डाकू की उपासना करनी पड़ेगी ना, फिर मेरे को राम की उपासना करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान राम ने ऐसे काम नहीं किए, तो मैं डाकू की ही उपासना करूंगा। तो वो डाकू की उपासना करूंगा तो वो काम करना सीखूंगा। अभी मुझे भगवान राम की उपासना करनी है तो मैं अच्छे काम करने सीखूंगा। सीता की उपासना करूंगा तो मुझे चरित्रवान बनना पड़ेगा, और अगर ईश्वर की उपासना करूंगा तो वो तो बहुत ऊपर की है। ईश्वर की उपासना बिल्कुल अलग है। अच्छा, ईश्वर की उपासना बहुत ऊपर की चीज है, उसको छोड़ के अब हमें चाहिए कि राम जी की उपासना करें, जो ईश्वर ने नहीं कहा। आपने जो मंत्र बताया उसमें देखें समाज सेवा जी, वहां पर माजरत के साथ वैसा नहीं लिखा। आपने 2-3 शब्द बड़े अच्छे कहते, मैं उसके ऊपर आपको अप्रिशिएट करना चाहता था, मैं आगे निकल गया। तो मैं दोबारा उधर आऊंगा कि आप रेफरेंस इसका नहीं दे पाए, और अब आप कह रहे हैं कि जिसको जिसकी उपासना करनी, जिसको उसका रेफरेंस दे देता हूं, मैं रेफरेंस दे देता हूं। मुझे यजुर्वेद के ही 40वें अध्याय का 3रा मंत्र है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। समाज सेवा जी थोड़ा सा मुझे अगर मौका दे दें, उसके बाद आप अपना रेफरेंस जरूर रख लीजिएगा। नहीं, मैं उसको आप जो बोल रहे हैं मैं प्रूव नहीं कर पाया, मैं उसी को बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं। जी वो रखिएगा, आप उसको दोबारा प्रूव कीजिएगा कि ईश्वर की उपासना के अलावा किसी और व्यक्ति की, राम जी को आप व्यक्ति मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते। उपासना आपने खुद बताया कि वेद के अंदर लिखा है कि ईश्वर की करनी है। अब आप कह रहे हैं राम जी की भी उपासना आप करेंगे, तो आपने ये भी फरमाया कि उपासना दरअसल ये चीज है कि जो ईश्वर ने कहा है वो करना उपासना है, और जो उसने नहीं कहा अगर हम वो करते हैं तो वो उपासना नहीं होगी। ये कैटेगोरिकली आपकी और मेरी बात तय हुई थी, और मैं इस बात के ऊपर आपके साथ सहमत हूं कि ईश्वर की ही जो बात उसने कही है वो करनी चाहिए, और जिससे उसने मना किया अगर हम करेंगे तो वो कभी उपासना, ईश्वर की उपासना नहीं हो सकती, वो गलत होगा। मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं इस बात को। मैं कहता हूं पूरा ठीक कर दीजिएगा, लेकिन मुझे भी बात रख लेने दिया करें। देखिए आप जब फरमाते हैं मैं आपको पूरा टाइम दूं, बिल्कुल नहीं, सॉरी क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। तो आप बोल लीजिए अपना, फिर मुझे आप प्रश्न दे दीजिए, किस प्रश्न का उत्तर देना मैं उसका दूंगा। आप एक प्रश्न देकर के मुझे छोड़ दीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। नहीं, ये प्रश्न नहीं हुआ ना अभी, ये राम जी की उपासना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ अभी पूरा। चले आप इसको साबित कर दें कि ईश्वर ने आपको ये ऑर्डर दिया है, वेद में से दिखा दीजिए कि राम जी का नाम लेके उन्होंने कहा है कि इनके मंदिर बनाए, इनकी मूर्तियां बनाए, और इनकी वहां पर जाके मूर्तियों के सामने पूजा उपासना शुरू कर दें। जी प्लीज दिखाइए। वेद का, यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, 40वें अध्याय का ही मंत्र है, ये भी शायद 3रा या 4था मंत्र है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, जो लोग अंधकार में पड़े रहते हैं, अंधेन असूर्या नाम ते लोका, वो जो लोग अंधकार में पड़े रहते हैं, जो तमस में, तमस बोलते हैं दुख को, जो लोग दुख में पड़े रहते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो असूर्य, मतलब सूर्य किसको बोलते हैं? प्रकाश को, ठीक है, सूर्य प्रकाश को बोलते हैं। प्रकाश बोलते हैं ज्ञान को, ज्ञान मतलब बुद्धि, प्रकाश बोलते हैं ज्ञान को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां पर ज्ञान होगा वहां पर दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी लाइट चली जाए, मैं उठूंगा एकदम, मेरे पैर में टेबल लग जाएगी, मुझे दुख होगा। तो जहां पर ज्ञान होगा वहां पर प्रकाश, वहां पर सुख होगा। जहां पर ज्ञान होगा वहां पर सुख होगा, और जहां पर ज्ञान होगा वहां पर महापुरुष होगा, वहां पर कोई तो भगवान होगा। उस भगवान की उपासना आपको करनी चाहिए। ये वेद का मंत्र बोल रहा है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति, वो लोग प्रेत बनने के पश्चात, मतलब मरने के पश्चात, तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना, वो आकर के दोबारा ऐसे गड्ढों में पैदा होते हैं जहां पर उनको दुख ही दुख मिलता, कभी सुख मिलने की कोई आशा नहीं होती है। ये वेद के मंत्र में ईश्वर ने बोला है। अब वो आपको देखना है, आपको राम की पूजा करनी है या फिर
ऊपर बैठे स्वामी जी की करनी है या फिर अशोक भट्ट जी की करनी है, वो आपका डिसीजन है, वो हमारा डिसीजन नहीं है, वो ईश्वर का डिसीजन नहीं है। ईश्वर ने आपको कर्म योनि में भेजा है और भोग योनि में, दोनों में भेजा है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, ईश्वर सिर्फ बताने का काम करता है। ईश्वर ने आपको 3 घंटे दिए, हमारे पेपर होते हैं ना, हमारे एग्जाम होते हैं तो 3 घंटे का टाइम देते हैं, वो 3 घंटे में एग्जाम करना है। ईश्वर ने भी 3 ही घंटे का टाइम दिया आपको, 3 घंटे में आपको जो करना है कर लो आप, चौथा घंटा फिर ईश्वर का है। तो ईश्वर ने 3 घंटे का टाइम आपको दे दिया, आपको ईश्वर स्वामी जी की पूजा करनी है, आप उनकी कर लो, उपासना कर लो, मेरी कर लो, अपनी कर लो, राम की कर लो, कृष्ण की कर लो, हनुमान की कर लो, या फिर और किसी चौथे की कर लो। धन्यवाद जी। अब मुझे मौका दीजिएगा, जो बात आपने फरमाई है, पहली बात तो ये कि वहां पर कर्मों की बात हुई जो कि आपने जिक्र किया, वहां पर पूजा उपासना की बात नहीं हुई। ये बात तो हमारे दरमियान एक स्टैंडर्ड तय हो चुका था कि उपासना ईश्वर की होगी, वेदों के अनुसार आपने इस चीज को तस्लीम किया और ईश्वर के अलावा किसी की उपासना नहीं होगी, और हम जो भी काम वो करेंगे जो ईश्वर ने हमें कहा है वो ही उपासना का होगा। और नहीं, ऐसा नहीं कहीं नहीं बोला मैंने नहीं कहीं नहीं बोला सर। मुझे फिर मैं चुप कर जाता हूँ सर, आप बात करते नहीं, आप मेरे लिए बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं कहीं नहीं बोला। मैंने बोला ईश्वर की उपासना सब करते हैं, मैंने ये नहीं बोला ये इसकी उपासना नहीं करते, मैंने बोला पूरा विश्व, यस्य विश्व उपासना। जो चीजें आपने रखी थी मुझे तो आपने भुला दी ना। देखें समाज सेवा जी, मैं आप बड़े हैं, मैं हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन देखिए कृपया जब मैं बात करता हूँ मुझे रख तो लेने देना बात के। मैं क्या जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। देखिए वहां पर ऐसी बात नहीं थी कि आप जिसको चाहो उसकी पूजा करनी शुरू कर दो और वो ठीक होगा। वेद के मंत्रों के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई है जो आप फरमा रहे हैं कि आपने राम जी की पूजा करनी है, आपने जुल्फकार साहब की पूजा करनी है, आपने स्वामी जी की करनी है, आपने अली रजा की करनी है, तो ये जस्टिफाइड हो जाएगी। हरगिज नहीं। अब आपने इसको ऑप्शनल बना दिया। समाज सेवा जी, पहले आपने फरमाया था कि कंपलसरी है राम जी की पूजा, अब ऑप्शनल बना दिया कि जिसका दिल चाहे वो करे, जिसका दिल चाहे ना करे। तो अब आपने इसको ऑप्शनल बनाया। फिर वेद के मंत्रों के अंदर जो नहीं लिखा हुआ वो आपने हमारे साथ वो बात की, जो वेद के अंदर नहीं लिखी हुई कि आप जिसकी चाहे पूजा करें और वो आपकी उपासना ईश्वर की उपासना ही काउंट होगी। ये वेद में नहीं लिखा हुआ जो आपने हमारे सामने मंत्र पेश किए। मादत के साथ जिसको आप पहले कंपलसरी कह रहे थे, अब आप थोड़ा सा पीछे हटे और आपने बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपके पास ऑप्शन है कि आप पूजा करें या ना करें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने पुरुषोत्तम की बार बार बात की, मैं ये जानना चाहता हूं समाज सेवा जी आपसे कि पुरुषोत्तम की जरा डेफिनेशन कीजिए उसका, बल्कि मेरा पूरा क्वेश्चन ले लीजिए, फिर तसल्ली से आप चर्चा उस क्वेश्चन के ऊपर कीजिए कि राम जी के अंदर आपको वो कौन सा गुण लगता है जिसकी वजह से राम जी की पूजा उपासना होनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनको ईश्वर सम्मान समझना चाहिए, उनके मंदिर बनने चाहिए, उनकी मूर्ति बननी चाहिए। ये कौन सा गुण है कि हमें पता चले कि जब किसी बंदे के अंदर, किसी पुरुष के अंदर ये आ जाता है तो उसके बाद ये तय हो जाता है कि अब हमारे सनातनी भाई उसका मंदिर बनाएंगे, उसकी मूर्ति बनेगी, वहां पर दान भी दिया जाएगा, उससे प्रार्थना भी की जाएगी, और ईश्वर क्या कहता है उससे नाबलद भी रहेंगे, उससे नावाकिफ भी रहेंगे। हम कभी नहीं पढ़ेंगे कि वेद में क्या लिखा है, हम उस मूर्ति के पास जाएंगे और उससे सब कुछ अपना मांगेंगे और वही सब कुछ हमारे लिए होगी वो मूर्ति। ये मुझे बताइए कि कौन सा गुण है जो बंदे को इस काबिल बना देता है कि ईश्वर को छोड़कर उसके पीछे लगे, प्लीज। पहले जो आपने बोला कि मैंने ऐसा बोला है कि ईश्वर ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि राम की पूजा करनी चाहिए, तो मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूं। ईश्वर ने बोला है कि आपको मैंने अभी बोला हमारे पास 3 घंटे का समय है, ईश्वर ने हमको कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा है, आप जिसकी मर्जी उपासना कीजिए, जिसकी मर्जी पूजा कीजिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन वेद में ईश्वर ने बोला है सबको मेरी उपासना करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है। लेकिन आप चाहे साथ में स्वामी जी की कर लो, अगर इनमें कोई अच्छे गुण है स्वामी जी में, ये कोई अच्छा बात करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो इनकी उपासना कर सकते हैं, लेकिन उसी गुण के लिए केवल। लेकिन कभी इन्होंने कोई गलत काम किया होगा बचपन में, उसकी उपासना मैं नहीं करूंगा इनकी बिल्कुल भी। राम में जो अच्छे गुण है उनकी उपासना हम करेंगे, आपके जो अच्छे गुण है उसकी उपासना हम करेंगे। ये वेद में ही लिखा है, असूर्या नाम ते लोका, उन लोगों की उपासना करो जो सूर्य के समान चमक रहे हैं, उन लोगों की उपासना करनी जरूरी है, ये वेद में बोलता है। लेकिन मेरी उपासना करनी कंपलसरी है, उसके बिना आप छूट नहीं सकते। दोनों चीजों का उत्तर हो गया। अभी राम की उपासना क्यों करनी चाहिए, राम पर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। अच्छा देखो, मैं चमक रहा ना तीनों में सबसे ज्यादा जी स्वामी जी, चलो खैर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा समाज सेवा जी, आपने फरमाया कि कंपलसरी जो पूजा है वो ईश्वर की है, ऐसे ही है? जी अच्छा, पहले जी उपासना जो है कंपलसरी वो है अपना ईश्वर की और उसी की होनी चाहिए। स्टार्ट में आपने फरमाया था कि राम जी की भी कंपलसरी है। हाँ जी, कंपलसरी है राम जी की हमारे जीवन के लिए कंपलसरी है। मतलब मैं दोबारा थोड़ा सा और विस्तार से समझा देता हूं आपको। मेरे को संसार में मैं आया, मैं घर से नीचे जाता हूं, मैं कुत्ते को पत्थर मार दूंगा तो कुत्ता मुझे काटेगा, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे कुत्ते को बिस्किट खिलाना है या पत्थर मारना, ये कौन बताएगा, ये राम बताएंगे। तो ये उपासना राम की करके फायदा होगा। लेकिन मुझे
जी। चलिए मुझे ये बता दीजिए, आपने बड़ी पहली बात की, राम जी क्या फरमाते हैं कि घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए, अपनी वाइफ के साथ, मिसेस के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, प्लीज बताइएगा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था, इसको ज़हन में रखते हुए बताइएगा कि राम जी ने आपको क्या तालीम दी है, प्लीज अपने चरित्र से। राम जी ने बोला है कि जो उन्होंने बोला वो हमारी लायकी नहीं करने की, हम उनके मतलब वो अगर 100 हैं तो हम -100 भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ तो कोशिश करते हैं। तो राम जी ने बोला है कि अगर आप ब्रह्मचारी रहते हो 25 वर्ष तक, तो 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचारी लड़की रही है उसके साथ विवाह करो, नहीं तो आपकी लायकी नहीं है विवाह करने की, आप विवाह ही मत करो। आपको विवाह करने की मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। अच्छा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है समाज सेवा जी, कि राम जी ने कहा 25 वर्ष की उम्र में आपने विवाह करना और 25 साल की ही कन्या से, औरत से, आपने, महिला से आपने विवाह करना, ये कहाँ पर लिखा है? हमारे हिंदू धर्म में जो वैदिक धर्म है इसके अंदर 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका मंत्र चाहिए तो मंत्र भी आपको दे दूंगा मैं। तो इसके 4 आश्रम होते हैं। 25 वर्ष तक बच्चा पढ़ता है मतलब ज्ञान अर्जन करता है। ज्ञान अर्जन करता है मतलब उसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चे को जो अलग घर से दूर कहीं रखना चाहिए ताकि घर की उसको तकलीफें ना हो। पिताजी आए शराब पी के माँ को मार रहे हैं या फिर पैसा नहीं घर में, कुछ भी तकलीफ है घर की, बच्चे को पता नहीं होनी चाहिए, केवल पढ़ना चाहिए, उसमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ये 25 वर्ष हो गए। रोकना चाहूंगा ताकि समय कुछ बच जाए। राम जी ने कहां पर फरमाया है, आश्रम में क्या हो रहा है, आश्रम में ये तालीम दी जा रही। मैंने ये पूछा है कि आपने राम जी के चरित्र से लेना है, आपने आश्रम में नहीं जाना, अब आपने राम जी के चरित्र में जाना है और बताना है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, और उनकी इस मैसेज से आपने क्या सीख ली और किस हद तक आप इस पे अमल करते हैं। आश्रम का नहीं मैं पूछ रहा कि आश्रम में ये क्या चक्कर होता है, आश्रम वालों ने क्या डिसाइड किया है, राम जी की बात हो रही। अच्छा, तो राम जी जब वो बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूँ राम जी ने कहा है। ये आप वाल्मीकि रामायण अगर निकालेंगे तो उसमें जब इसमें 26वां सर्ग है, इसमें जब किस किताब का सर? वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि रामायण सर, वाल्मीकि रामायण, उसके अंदर 7 कांड है, किस कांड की बात कर रहे हैं? बाल कांड। अच्छा, बाल कांड का सर्ग नंबर मैं अभी खोल देता हूँ। 26। एक मिनट दीजिएगा। बाल कांड के सर्ग नंबर 26 और श्लोक नंबर, पहला ही श्लोक है 26 का पहला। ठीक हो गया जी, बाल कांड 26 का पहला। उसमें क्या लिखा हुआ है, तब तक आप बता दीजिए, मैं निकाल लेता हूं। इसमें लिखा है, जनकस्य वच श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दस्य रामाय इति होवाच पार्थिवम्। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने राजा राजन से कहा, हे राजन, वह धनुष श्रीमान को श्री राम को दिखाइए। कौन सा धनुष? जो धनुष को तोड़ने के बाद सीता इनको दी जाएगी, क्योंकि इनमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि सीता को लेकर के जा सकें। और सामर्थ्य तभी आएगा जब इनके पास चरित्र अच्छा होगा, चरित्र तभी होगा जब ये ब्रह्मचारी होंगे, और ब्रह्मचारी थे नहीं थे। ये इसके पहले बहुत सारे श्लोक हैं, आप चाहेंगे तो मैं सारे पढ़ दूंगा, कोई उसको तोड़ नहीं पाया। एक मिनट, हमारे साथ हमारे मोहतरम और प्यारे भाई आमिर भाई मौजूद हैं, वेलकम कहते हैं। नहीं, ये देखिए, ये नहीं आमिर भाई नहीं, आप ही रहे, एक ही जना करेगा तो ठीक है ना। आमिर भाई को स्क्रीन से हटा दो आप, नहीं आप हटा ही दो ना, अब जरूरत ही क्या है। दोस्तों, यहाँ पर किसी दूसरे की एंट्री को लेकर कुछ मतभेद हो गया था। 2 घंटे की ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। पर दोस्तों, आप सभी एक बात ईमानदारी से बताइएगा कि जिस तरह इस्लामिक स्कॉलर ने यहाँ सवाल उठाए हैं, अगर इसी तरह उनके दीन पर सवाल किए जाएं तो क्या ये बिना किसी दूसरे धर्म की बैसाखी लिए, बिना जलेबी बनाए सीधा सीधा जवाब दे पाएंगे?